क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि चलना भारी लगने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही विटामिन जो आप रोज सेहत के लिए लेते हैं चुपचाप आपकी टांगों की ताकत छीन रहा है? अगला कदम उठाने से पहले ये सुनना आपके लिए जरूरी है। विटामिन एक छिपा हुआ दुश्मन, विटामिन ई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब कुर्सी से उठना पहले जितना आसान नहीं रहा, या चलते समय कभी कभी टांगे लड़खड़ाने लगती हैं? इसे आप उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है इसके पीछे एक चुपचाप काम कर रहा दुश्मन हो, विटामिन ई। विटामिन ई को अक्सर एंटीऑक्सीडेंट चमत्कार कहा जाता है। लोग इसे दिल, त्वचा और दिमाग के लिए रोज लेते हैं, लेकिन एनआईएच और मायो क्लिनिक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की चेतावनी डराने वाली है। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और हर दिन 200 आयु से ज्यादा विटामिन ई ले रहे हैं, तो ये आपके लिए धीमा जहर साबित हो सकता है। विटामिन ई वसा में घुलने वाला विटामिन है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलता। ये धीरे धीरे शरीर के ऊतकों और लिवर में जमा होता रहता है। जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ता है, ये मांसपेशियों और नसों के बीच के समन्वय को कमजोर कर देता है। संतुलन बिगड़ता है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, गिरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आप पहले से ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो खतरा और भी ज्यादा है। विटामिन ई खून को और पतला कर देता है। एक छोटी सी चोट भी खतरनाक रक्तस्राव में बदल सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए। बिना डॉक्टरी सलाह के 200 आयु से अधिक विटामिन ई लेना बंद कीजिए। अपने पैरों की ताकत को बचाना है तो सबसे पहले जरूरी है जानकारी और सतर्कता। विटामिन 2 हड्डियों को खोखला करने वाला, विटामिन ए। क्या आपने कभी लंबे समय तक बैठने के बाद कूल्हे में दर्द महसूस किया है, या सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसा लगा हो जैसे पैरों में जान नहीं बची? ये सिर्फ थकावट नहीं है, यह आपके शरीर की एक चुपचाप चल रही चेतावनी है कि कहीं कुछ अंदर से कमजोर हो रहा है। और इसका बड़ा कारण हो सकता है विटामिन ए की अधिकता। विटामिन ए, जिसे अक्सर आंखों और त्वचा के लिए फायदेमंद बताया जाता है, एक वसा घुलनशील विटामिन है। इसका मतलब है कि यह शरीर में जमा हो जाता है और बाहर नहीं निकलता। मल्टीविटामिन, फोर्टिफाइड अनाज और फिश लिवर ऑयल जैसे सप्लीमेंट्स में यह प्रचुर मात्रा में होता है। जब आप इनका रोज सेवन करते हैं, तो शरीर में विटामिन ए का स्तर धीरे धीरे खतरनाक सीमा पार कर जाता है, और यहीं से शुरू होता है हड्डियों का पतला और कमजोर होना। हार्वर्ड और आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि विटामिन ए की अधिकता बोन डेंसिटी को तेजी से घटा सकती है, खासकर कूल्हे और जांघों में। नतीजा, मामूली सी फिसलन भी फेमर फ्रैक्चर यानी जांघ की हड्डी टूटने का कारण बन सकती है। और बुजुर्गों में इसका मतलब है महीनों तक बिस्तर और कभी कभी जीवन भर का सहारा। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप फिश लिवर ऑयल या मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो कुल विटामिन ए की मात्रा 3000 आयु से ज्यादा न होने दें। ये एक छोटी सी सतर्कता आपके पैरों की ताकत बचा सकती है। विटामिन 3 नसों की ताकत छीनने वाला, विटामिन बी6। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैरों की उंगलियों में हल्की सी झंझनाहट होती है, जैसे कोई सुई सी चुभ रही हो, और फिर धीरे धीरे वो संवेदना गायब हो जाती है? अगर हां, तो ये सिर्फ नसों की थकान नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी हो सकती है कि आपकी नसें धीरे धीरे ताकत खो रही है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है विटामिन बी6 की अधिकता। विटामिन बी6 को अक्सर ऊर्जा बढ़ाने और मस्तिष्क की सेहत सुधारने के लिए लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 100 मिलीग्राम से अधिक बी6 रोज लेना सीधे तौर पर तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। एनआईएच और एम्स की रिपोर्टों में इसे न्यूरोटॉक्सिक कहा गया है, यानी ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपके पैरों की नसों को सुन कर देता है। इसका असर धीरे धीरे शुरू होता है, पहले हल्की झंझनाहट, फिर पैरों की संवेदना कम होना, फिर संतुलन गड़बड़ाना, चलते समय स्टेप मिस होना, और यहां तक कि घुटनों का जवाब न देना। मांसपेशियां होती हैं, लेकिन वे काम नहीं करती। आप चलते हैं, लेकिन दिशा नहीं पकड़ पाते।
ये डरावनी स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह क्षति महीनों तक बनी रहती है और कभी कभी पूरी तरह ठीक भी नहीं होती। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। अपनी डेली डोज को 2 मिलीग्राम के आसपास रखें। खासतौर पर एनर्जी बूस्टर, ब्रेन सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन की लेबल जरूर पढ़ें, क्योंकि ताकत को बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसे चुपचाप छीनने वालों से बचना। क्या आप हर सुबह एक मल्टीविटामिन, एक मछली तेल की कैप्सूल और एक एनर्जी बूस्टर गोली लेते हैं? सोचते हैं कि ये एक स्वस्थ दिन की शुरुआत है? तो जरा रुकिए। यही आदत जो सुनने में स्वस्थ लगती है, चुपचाप आपके शरीर में जहर बन रही हो सकती है। मल्टीविटामिन, फिश लिवर ऑयल और ब्रेन सप्लीमेंट्स, ये सभी अलग अलग बोतलों में आते हैं, लेकिन इनके अंदर छिपे होते हैं एक जैसे विटामिन, खासतौर पर विटामिन ई, ए और बी6। जब आप इन्हें एक साथ रोज लेते हैं तो अनजाने में शरीर में इनकी मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। विटामिन ई और ए वसा में घुलनशील होते हैं, यानी शरीर इन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। ये धीरे धीरे लीवर और टिश्यूज में जमा होते रहते हैं। जब इनका स्तर ज्यादा हो जाता है तो ये नसों, मांसपेशियों और हड्डियों पर हमला शुरू कर देते हैं। परिणाम, सिर्फ एक मामूली सी फिसलन आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। गिरने के बाद रिकवरी महीनों खींच सकती है और कभी कभी पूरी आजादी भी छिन सकती है। इसलिए अब जरूरी है, हर सप्लीमेंट की बोतल उठाइए, उसकी सामग्री ध्यान से पढ़िए। देखिए कि आप अनजाने में एक ही विटामिन को 2-3 बार तो नहीं ले रहे, और डॉक्टर से पूछिए आपके शरीर को वास्तव में कितनी जरूरत है, क्योंकि सेहत का मतलब सिर्फ कुछ लेना नहीं है। सही मात्रा में, सही समझ के साथ लेना ही असली समझदारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपकी आरामदायक कुर्सी हो सकती है? जी हां, वही कुर्सी जिस पर आप सुबह चाय पीते हैं, दोपहर को टीवी देखते हैं और शाम को अखबार पढ़ते हैं। अगर आप रोज 10 से 12 घंटे बैठे रहते हैं तो ये आदत आपके पैरों की ताकत को चुपचाप खत्म कर रही है। WHO और ICMR जैसे संस्थानों ने साफ चेतावनी दी है। फिजिकल इनएक्टिविटी यानी शरीर का निष्क्रिय रहना उम्रदराज लोगों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, लिगामेंट सख्त हो जाते हैं, जोड़ों में जकड़न आने लगती है और धीरे धीरे संतुलन कमजोर पड़ने लगता है। शरीर की ऐसी हालत में एक छोटी सी फिसलन बड़ा हादसा बन सकती है। इसलिए ये आदत जितनी आरामदायक लगती है उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। मांसपेशियां चलने से बनती है, बैठने से नहीं। समाधान बेहद आसान है। हर दिन बाद 5 मिनट खड़े हो जाइए। सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। दिन में 3 से 4 बार अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए। पैरों को ऊपर नीचे हिलाइए। हल्का चलना शुरू कीजिए। आपका शरीर रुकने के लिए नहीं बना है। अगर आप चलना बंद कर देंगे तो एक दिन चलने की ताकत ही छिन जाएगी। उठिए, क्योंकि हर छोटा कदम आपके पैरों की ताकत को लौटा सकता है। क्या आपने कभी अचानक मुड़ते हुए संतुलन खो दिया, या सीढ़ियों से उतरते समय टांगों में थरथराहट महसूस की? शायद आप इसे थोड़ी थकान या उम्र का असर मानकर टाल गए होंगे, लेकिन यही छोटी छोटी बातें अक्सर सबसे बड़े खतरे की शुरुआत होती है। एक ऐसी कमजोरी की जो चुपचाप स्थायी बन जाती है। NIH की रिपोर्ट साफ कहती है, बुजुर्गों के जीवन में गिरना उनकी स्वतंत्रता खोने की पहली सीढ़ी होती है। एक मामूली सी चूक, एक हल्का सा असंतुलन, और आप हफ्तों के लिए बिस्तर पर जा सकते हैं। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग इस गिरावट को महसूस ही नहीं करते, क्योंकि ये धीरे धीरे होती है, बिना शोर किए। जब आप लिफ्ट का विकल्प चुनते हैं, बाहर निकलने से कतराते हैं या किसी सहारे की तलाश करते हैं, ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक संकेत है कि शरीर कुछ कह रहा है। और अगर आपने इन संकेतों को लगातार नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपकी टांगें आपका साथ देना बंद कर दें। समाधान, हर रोज अपने शरीर की बात सुनिए। हर बार जब आपके कदम भारी लगे,
संतुलन थोड़ा बिगड़े, उसे अनदेखा मत कीजिए। ये वक्त है सतर्क होने का, जागरूक होने का। क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम ही अक्सर उसकी बात सुनना भूल जाते हैं। अपने हर कदम को समझिए, क्योंकि वही कदम आपकी आजादी की असली नींव है। जब बात सेहत की हो, तो ज्यादा लेना हमेशा बेहतर नहीं होता, खासकर उस उम्र में जब शरीर की जरूरतें बदल चुकी होती है। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये मान लेना कि जितना ज्यादा विटामिन लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपका शरीर सीमित मात्रा में ही पोषण को पचा और उपयोग कर सकता है। उससे ज्यादा लिया गया पोषण या तो शरीर में जमा होकर नुकसान करता है, या फिर बिना किसी लाभ के बाहर चला जाता है। विटामिन ई, ए और B6 जैसे सप्लीमेंट्स जरूरत से अधिक लेने पर हड्डियों, नसों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि सेहत का असली रहस्य है संतुलन। सप्लीमेंट्स की मात्रा खुद तय मत कीजिए। हर कैप्सूल, हर टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपने शरीर की मौजूदा स्थिति को समझिए। आपकी उम्र, आपकी दवाएं और आपकी दिनचर्या के अनुसार ही सही डोज तय की जानी चाहिए। याद रखिए, ताकत किसी गोली में नहीं छुपी होती। असली ताकत है आपकी जागरूकता में। आप जितना अपने शरीर को समझते हैं, उतना ही उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। कम लीजिए, लेकिन समझदारी से लीजिए। यही है बुजुर्गों की असली शक्ति, अनुभव के साथ लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय। यही निर्णय आपको गिरने से भी बचाएगा और जीवन में फिर से मजबूती से खड़ा होने की ताकत भी देगा। आपका शरीर रोज संकेत देता है। टांगों की ताकत धीरे धीरे जाती है, अचानक नहीं। वो विटामिन जो फायदेमंद लगे, जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए सुरक्षित हो। अब समय है सतर्क होने का, बदलाव का। क्योंकि आप सिर्फ बुजुर्ग नहीं, अनुभवी हैं, और अनुभव के साथ समझदारी ही आपके हर कदम को सुरक्षित बना सकती है। अगर आप ये बदलाव शुरू करना चाहते हैं, तो अभी से ध्यान दीजिए। सप्लीमेंट्स को जांचिए, हर दिन चलिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। आपके पैर आपकी ताकत है, आपकी आजादी है, उन्हें बचाइए।